नमस्कार आप सभी को। पंच पक्षी क्या है ये पंच पक्षी? पंच महाभूत, पंच तत्व, पंच तन मात्राएं, इंद्रियां, पांच उंगलियां, पांच विकार, क्या क्या समाया है इन पांच में? पांच, ये पांच। लेकिन हमारा टॉपिक है पंच पक्षी। पंच पक्षी शास्त्र अपने आप में बहुत पुराना शास्त्र है और स्पेशली दक्षिण भारत का शास्त्र है, खासकर तमिलनाडु का शास्त्र। वहाँ के ऋषि मुनि संतों ने इसकी खोज की थी और पहले के जमानों में पंच पक्षी शास्त्र बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे जैसे समय बदलता गया, युग बदलता गया, बहुत सारी नई मॉडलिटीज आती गई, लेकिन आज भी पंच पक्षी शास्त्र साउथ इंडिया में, विशेषकर तेलंगाना वाले पार्ट में ज्यादा फेमस है। ये एक ऐसा शास्त्र है कि जहां आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता और ज्योतिष का जय भी नहीं आता, वहां इस शास्त्र को सीखकर, प्रैक्टिस कर कर आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहली बात, पंच पक्षी है कौन? मोर, मुर्गा, कौवा, उल्लू और गिद्ध, ये आपके पंच पक्षी। पंच पक्षी शास्त्र को सीखने के लिए दो चीजें आपके पास जरूरी है। पहला, आपका जन्म का नक्षत्र, और दूसरा आपका पक्ष, कि किस पक्ष में आप पैदा हुए। आप सबको पता है कि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये एक ऐसा शास्त्र है कि अगर इसमें आपके क्लाइंट के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो अमूमन लोगों के पास नहीं होती, तो भी आप उसके बारे में एज इट इज एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। है ना मजेदार शास्त्र? एक ऐसा शास्त्र, या कहें कि एक ऐसी विद्या जो यूनिवर्स के द्वारा प्रदान की गई। कैसे प्रदान की गई? कि जब भी कोई मनुष्य इस धरती पर एक शिशु रूप में जन्म लेता है, तो उसके जन्म के साथ ही यूनिवर्स एक पक्षी उसको अलॉट करते हैं, जो इन पंच पक्षियों में से एक होता है। और वो पंच पक्षी ही जन्म से मृत्यु तक उस व्यक्ति को कंट्रोल करता है। एक एक कर्म उसके, एक एक गतिविधि उसकी उस पक्षी द्वारा ही की जाती है। तो पंच पक्षी शास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र। आप पंच पक्षी से सामान खो गया है, कौन लेके गया है? कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बुजुर्ग, एक जने थे, दो जने थे, मिलेगा नहीं मिलेगा पता कर सकते हैं। आप पंच पक्षी से ये यात्रा कैसी रहेगी, सफल असफल पता कर सकते हैं। आप पंच पक्षी से मेरा कोर्ट केस मेरे फेवर में आएगा नहीं आएगा, मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल जाएगा नहीं जाएगा, मैं विदेश जाऊं ना जाऊं, मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या मुझे सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो किस लेवल का एक्सीडेंट हुआ है, वो सब पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पंच पक्षी से मैरिज कॉम्पेबिलिटी यानी वैवाहिक मिलान कर सकते हैं कि यह जोड़ी सही रहेगी या नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये पंच पक्षी के जो पांच पक्षी हैं, ये आपकी जो नेचर है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब आपके इनसे मेल खाते होंगे। ये है पंच पक्षी शास्त्र। बहुत डेप्थ, बहुत गहरा शास्त्र। बस जरूरत है केवल प्रैक्टिस की। और केवल पंच पक्षी में नहीं, ऑकल्ट साइंस के हर कोर्स में, हर विद्या में प्रैक्टिस तो बहुत मस्त है। तो पंच पक्षी में जो हम पढ़ेंगे, क्या पंच पक्षी का आधार होता है, किस तरीके से पंच पक्षी काम करते हैं, क्या इनकी पांच ऐसी मेन गतिविधियां हैं जिससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि जो भी पंच पक्षी आपके हैं, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर,
ये किस तरीके से आपको कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कार्य इनके होते हैं, यात्रा कैसी रहेगी, बीमारी में क्या रहेगा। किसी भी तरह का प्रश्न यस और नो में अगर किसी को आंसर चाहिए कि मैं उसको प्रपोज करने जा रहा हूँ, क्या वो मानेगी या नहीं मानेगी, हाँ या ना। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, आपका पास्ट लाइफ, आपका प्रेजेंट लाइफ, आपका फ्यूचर लाइफ, इंटरव्यू, जॉब, हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, मनी, ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी। इन चार से बढ़ के तो कुछ है नहीं। हेल्थ, कैरियर, रिलेशन, मनी, इसी में पूरा ऑकल्ट समाया है और यही क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे कि जब पंच पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन शुक्ल पक्ष में किया जाए तो क्या आंसर आएंगे, कृष्ण पक्ष में किया जाए तो क्या आंसर आएंगे, संडे से लेकर और सैटरडे तक जो क्वेश्चन किए जाए तो क्या क्वेश्चन आंसर आएंगे, और एक ढाई ढाई घंटे के अंतराल में क्या क्या आंसर आएंगे। एक एक चीज का बड़ा बारीकी से यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। आइए, आप सबका स्वागत है पंच पक्षी की धारा में। आइए, इस धारा में आप भी स्नान कीजिए और स्नान करके इतने तृप्त हो जाइए, इतने सूक्ष्म बन जाइए कि किसी भी तरह से आप अपने आप को, अपने सोसाइटी को, अपने परिवार को और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसको एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं जहां पर वो अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है और अपनी लाइफ में हुई सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी पंच पक्षी के इस सफरनामे में। जाते जाते एक और चीज, बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन। आपको ध्यान होगा 1982 में एक एक्सीडेंट हुआ था कि एक पिक्चर थी कुली जिसमें एक सीन में उनको चोट लगी थी। तो वो चोट क्यों लगी, ऐसा क्या था उस दिन कि उनकी हालत बिल्कुल मृत्यु वाले उसमें पहुंच गई थी, और किस तरीके से वो बाहर आए, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, ये सब भी हम पंचपक्षी से जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो स्वागत है आप सबका, इंतजार रहेगा आप सबका पंच पक्षी के इस सफरनामे में। जय माँ सरस्वती, 10 महाविद्याओं की जय। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको माता रानी का आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।